गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 6 चतुर विद्वान। ये कहानी हमने कंप्लीट कर ली। आज हम करेंगे पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न उत्तर हम बाद में करेंगे। हम शुरू करेंगे दूसरे प्रश्न से। सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है सही शब्दों से। ये वाक्य आपके इस पाठ से ही लिए गए हैं, तो इसमें सही शब्द आपको भरने हैं। चलिए, पहला है, बीरबल सदैव अपनी डैश का प्रयोग कर बादशाह को प्रभावित कर देते थे। तो किस चीज का प्रयोग करते थे वो? अपनी बुद्धि का। तो लिखेंगे बुद्धिमत्ता। बीरबल सदैव अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर बादशाह को प्रभावित कर देते थे। यदि तुम जीवित रहे तो कल सुबह हमारे डैश में आना। कहाँ आना? ये महल में आना। किसने कहा? बादशाह ने कहा था पंडित को कि अगर तुम जीवित रहे, रात भर ठंडे पानी में रहकर अगर तुम जीवित रहे तो कल तुम सुबह हमारे महल में आना। बीरबल डैश में बैठा हुआ था। कहाँ बैठा था? बगीचे में। बीरबल डैश में बैठा हुआ था। महाराज, मेरे डैश में दर्द है। कहाँ दर्द है? पेट में। किसने कहा था? बीरबल ने बादशाह से कहा था मेरे पेट में दर्द है। अब है अगला प्रश्न, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। ये कथन कौन सा सही है कौन सा गलत, ये समझकर इसके आगे आपको सही या गलत का चिन्ह लगाना है। बीरबल बादशाह अकबर का एक बुद्धिमान मंत्री था। बिल्कुल सही है ये, तो इसे हम टिक करेंगे। पंडित बादशाह अकबर की बात सुनकर फूला नहीं समाया। गलत है। बादशाह की बात सुनकर वो उदास हो गया था और महल से चला गया था। बीरबल को पंडित पर क्रोध आया। बीरबल को पंडित पर नहीं, बादशाह पर क्रोध आया था, तो ये कथन भी गलत है। बीरबल खिचड़ी बना रहा था। बिल्कुल सही। ठीक है, इस तरह से आप सही और गलत का यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे। अब अगला प्रश्न विकल्पीय है, ये बहुवैकल्पिक। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। 3 विकल्प दिए हैं, जो सही है उसको टिक करेंगे। पंडित सारी रात कहाँ खड़ा रहा? जल में, मैदान में या छत पर? तो जल में, पानी में खड़ा रहा वो। पंडित ने नदी के पार क्या देखकर रात गुजारी? बल्ब, लालटेन या दीपक? तो दीपक देखकर उसने रात गुजारी। दीपक सही है। ठीक है। बीरबल दूसरे दिन दरबार में क्यों नहीं गया? पेट में दर्द होने के कारण, बीमार होने के कारण या बादशाह से नाराजगी के कारण? बादशाह से नाराजगी के कारण वो दरबार में नहीं गया था। ठीक है। अब अगला देखिए, भाषा बोध में निम्नलिखित विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बनानी है। ये विशेषण शब्द हैं। विशेषण शब्द कौन से होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ कुछ विशेषण शब्द हैं जिनकी हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। ठीक है। गरीब, गरीब से क्या बनेगा? गरीबी। निराश, निराश से बनेगा निराशा। वीर, वीर का भाववाचक संज्ञा बन जाएगा वीरता। गर्म, गर्म से गर्मी। ठीक। अब आगे देखिए, निम्नलिखित समानार्थी शब्द लिखिए। ये जो शब्द दिए हैं इनके समानार्थी शब्द लिखने, एक एक शब्द लिखना है। सम्राट, सम्राट को क्या कहेंगे हम? राजा। विश्वास, भरोसा, यकीन, भरोसा। सदैव, सदा या हमेशा।
चतुराई, चालाकी। ठीक है। अब यहाँ पर सर्वनाम शब्द लिखने हैं जो इस पाठ को पढ़ते समय आपने देखे होंगे। तो सर्वनाम शब्द हैं मैं, तुम, हम, वह या वे या वह। तो ये 5 जो हैं ये हैं मैं, तुम, हम, वे, वह। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है वह, मैं, तुम। इस तरह से इसमें से खोजकर 5 शब्द आपको लिखने हैं। तो आज पाठ यहीं तक करेंगे। अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आप जो है अपनी पुस्तक में, अपनी कॉपी में जो है ये काम करेंगे। पहले आप पाठ का नाम लिखकर कठिन शब्द लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर शब्दार्थ लिखेंगे, पुस्तक से देखकर लिखना है। और उसके बाद रिक्त स्थान, फिर भाववाचक संज्ञा शब्द बनाओ। ठीक।